नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ऋचा शुक्ला। आज मित्रों एक बहुत ही सरल विषय, लेकिन शायद आप सभी के इंटरेस्ट का होगा। बहुत सिंपल, सबके लिए बहुत आवश्यक भी है, और वो है कि क्या आप अपने इष्ट जानते हैं? क्या आप अपने सही डेटी को पूज रहे हैं? यानी कि कृपा कहाँ से आ रही है और कहाँ से आप जुड़ें तो अधिक कृपा आपको मिल सकती है, किस एनर्जी से जुड़ें, आज बस उसी पर बात होगी। उससे पहले वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपके लिए एक सूचना। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। ज्योतिष के कोर्स के कई कोर्स हैं, ज्योतिष के 1-2 कोर्स जो मेरे चलते रहते हैं उनके विषय में जानकारी लें, और अगर इंटरेस्टेड हैं तो खुद को एनरोल करवाएं। चलिए अब शुरू करती हूँ। अभी अक्टूबर के महीने में एक कोर्स शुरू हो रहा है नक्षत्र के ऊपर। आप अगर नक्षत्रों के दुनिया को समझना चाहते हैं तो उस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। चलिए शुरू करती हूँ। देखिए, हम सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई हमारा भाग्य कैसे अच्छा हो सकता है ना? हमारा भाग्य कैसे बढ़ जाए, कैसे अच्छा हो जाए, किस तरह से हमको देव कृपा मिल जाए। अगर हम आस्तिक हैं तो जरूर जानना चाहते हैं, और अगर हम ईश्वर को नहीं मानते तो फिर तो कोई बात ही नहीं, तो आप नहीं जानना चाहेंगे। कई बार होती है कि आप ईश्वर को बहुत नहीं मानते, लेकिन आप कहते हैं ज्योतिष को हम मानते हैं। तो आज अगर आप ज्योतिष को मानते हैं, समझते हैं, समझना चाहते हैं, तो एक सरल चीज बताऊंगी। आप बिना किसी से पत्रिका कंसल्ट किए हुए भी ये जान सकते हैं कि किसकी आराधना आपके जीवन में कृपा बरसा सकती है, किसकी आराधना आपको जीवन में सरलता से चीज़ें प्राप्त करने का रास्ता दिखा सकती है, या कौन से देव, कौन से इष्ट आपको पूजने चाहिए। चलिए सबसे पहले इसका एक ही वैसे बहुत सारे तरीके हैं इष्ट जानने के, लेकिन सबसे सिंपल आम आदमी के लिए 9th हाउस, नवम भाव से इष्ट जाने जाते हैं। और उसमें भी मैं सिंपल कर देती हूँ कि नवम भाव में अगर नंबर 1 पड़ा हुआ है या नंबर 8 पड़ा हुआ है, चलिए आप एक ही रखिए, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपके 9वें घर में आपकी हॉरोस्कोप खोलिए, बस आसान सा तरीका है, हॉरोस्कोप खोलिए, उसमें आपके 9th हाउस में अगर 1 नंबर पड़ा हुआ है तो बिना किसी झिझक के आप श्री हनुमान जी की आराधना पवन पुत्र के रूप में स्मरण करना उनको शुरू करें। मतलब ओम पवन पुत्राय नमः का जाप कर सकते हैं आप। श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। आपके इष्ट हनुमान जी हैं। अगर आपके नवम भाव में दूसरा नंबर पड़ा हुआ है, 2 नंबर पड़ा हुआ है, तो आपको आपके भाग्य के मालिक शुक्र हैं, है ना? अगर 1 नंबर है तो मंगल है, आपके हनुमान जी इष्ट हो गए, और उसमें भी पवन पुत्र के रूप में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर आपके दूसरा नंबर पड़ा हुआ है तो शुक्र आपके भाग्य के स्वामी हैं। किसको पूजना है? महालक्ष्मी की आराधना करनी है आपको। लक्ष्मी माँ की आराधना करनी है। चाहे आप श्री यंत्र स्थापित कर सकते हैं अपने मंदिर में, या लक्ष्मी जी के किसी मंत्र का ओम महालक्ष्मी नमः भी अगर आप 108 बार रोज पढ़ते हैं, आपके भाग्य में सुधार होना प्रारंभ हो जाएगा। अगर आपकी कुंडली में 3 नंबर पड़ा हुआ है, 3 नंबर पड़ा हुआ है आपके नवम भाव में, तो आपके जो भाग्य के स्वामी हैं वो बुध बनते हैं। बुध जो है वो श्री हरि नारायण स्वयं यानी कि विष्णु जी की आराधना आपको करनी चाहिए। आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ कर सकते हैं, आप कुछ नहीं तो ओम नमो नारायणाय ही बोल सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
ठीक है। अब अगर आपके 9th हाउस में 4 नंबर पड़ा हुआ है, नंबर 4, तो उसका मतलब है कि चंद्रमा आपके भाग्य के स्वामी हैं। चंद्रमा को ज्योतिष में 2 तरह से देखा जाता है। एक तो माँ पार्वती की आराधना भी आप कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा स्त्री शक्ति को दिखाता है। तो जगत माता यानी माँ पार्वती, ओम महागौरिये नमः का पाठ कर सकते हैं, पार्वती माता की आराधना कर सकते हैं। और दूसरा जो स्वरूप है चंद्र का, वो कृष्ण का भी है। आप श्री कृष्ण की आराधना भी कर सकते हैं, ठीक है। आप वृंदावन के दर्शन करने जा सकते हैं, आप बांके बिहारी जी को पूज सकते हैं, है ना। हर समय जय श्री कृष्ण कह सकते हैं। सो माँ पार्वती या कृष्ण जी की आराधना आपके लिए श्रेष्ठ होगी। अगर आपकी कुंडली में 9वें भाव में नंबर 5 पड़ा हुआ है, यानी कि सूर्य आपके 9वें भाव के स्वामी हैं, तो आप सूर्य की आराधना कर सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ सकते हैं, या सबसे सरल चाहते हैं तो सूर्य के लिए भगवान राम का स्मरण, भगवान राम का जाप, रामचरितमानस पढ़ सकते हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इसका पाठ भी अगर आप करते रहते हैं, या तो सूर्य की आराधना या श्री भगवान राम की, क्योंकि वो सूर्यवंशी हैं, भी आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगी। अब अगर आपकी कुंडली में 6 नंबर पड़ा हुआ है, तो फिर से बुध ही आपकी उसके स्वामी बनते हैं। तो श्री हरि विष्णु की आराधना आपको कर लेनी चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लेना चाहिए, आपके लिए अच्छा होगा। और आप कभी कभी सत्यनारायण की कथा सुन सकते हैं, है ना। सत्यनारायण की कथा कभी पूर्णिमासी को अपने घर करा लीजिए, नारायण का नाम ले लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। अब अगर आपकी कुंडली में 7 नंबर पड़ा हुआ है, फिर से शुक्र आपकी कुंडली में भाग्य के स्वामी बन जाते हैं, तो महालक्ष्मी की पूजा ही सर्वश्रेष्ठ होती है। आप स्फटिक की माला भी पहन सकते हैं, आप क्रिस्टल का श्रीयंत्र भी रख सकते हैं। माँ गौरी की आराधना, माँ लक्ष्मी की आराधना आपके लिए बहुत अच्छी होती है। आप अपने साउथ ईस्ट कॉर्नर में कोई मनी प्लांट का पौधा भी लगा सकते हैं, ये भी आपके लिए एक अच्छा होगा। पर इष्ट आपकी माँ महालक्ष्मी बन जाती हैं। अब अगर आपकी कुंडली में 8 नंबर पड़ा हुआ है, 8 नंबर अगर पड़ा हुआ है, तो आप 2 लोगों की आराधना कर सकते हैं। एक तो भगवान हनुमान हो गए, क्योंकि मंगल आपके भाग्येश बन गए, और दूसरा मैं कहूँगी कि वृश्चिक अगर पड़ा हुआ है 8 नंबर, तो कार्तिकेय जी की, यानी जो शिव के पुत्र माने जाते हैं, सदाशिव भोले शंकर के कार्तिकेय महाराज, उनकी पूजा आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। हनुमान जी की पूजा भी आप कर सकते हैं। साउथ में खास करके कार्तिकेय जी की पूजा ज़्यादा बताई जाती है, और ये भी सच है स्कंद की पूजा करनी चाहिए आपको। स्कंद कार्तिकेय को ही कहते हैं। अब अगर आपकी कुंडली में नंबर 9 पड़ा हुआ है, 9वें भाव में 9 नंबर पड़ा हुआ है, आई एम श्योर आप सबको 9वां घर पता ही होगा। आप अपनी कुंडली के पहले घर से गिनते चले जाइए, जहाँ भी 9 नंबर आता है वो आपका 9वां घर होता है। तो अगर वहाँ पर आपके 9 नंबर ही पड़ा हुआ है, तो बृहस्पति देव आपके भाग्येश बनते हैं, और आपको श्री शिव की आराधना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप, पंचाक्षर का जाप, यानी केवल नमः शिवाय का जाप भी आपके लिए बहुत कल्याणकारी हो सकता है, बहुत कल्याणकारी हो सकता है, ठीक है। अगर आपकी कुंडली में नंबर 10 पड़ा हुआ है, आपके भाग्य के स्वामी शनि बन जाते हैं। शनि के लिए कहा जाता है कि या तो आप ब्रह्मा की आराधना करें, और या फिर शिव की आराधना ही आपके लिए भी श्रेष्ठ होती है, क्योंकि भगवान ब्रह्मा का तो कहीं कोई मंदिर भी नहीं है, एक पुष्कर को छोड़ दें तो। और ये भी है कि उनकी पूजा करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रावधान और ये सब हम सबको ज्ञात भी नहीं है। तो श्री शिव की आराधना आप लोगों के लिए भी इक्वली गुड है, ठीक है। अगर 10 नंबर पड़ा है तो भी, 11 पड़ा है तो भी,
नंबर 11 अगर पड़ा हुआ है आपकी कुंडली में तो ब्रह्मा या शिव, या तो आप ये कहिए ओम प्रजापतिये नमः। आप रोज कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप रोज 3 बार 9 बार जैसा भी आपको सूट करता है ओम प्रजापतिये नमः का पाठ कर सकते हैं। भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा होगा। अगर कुंडली में नंबर 12 पड़ा हुआ है, अगेन बृहस्पति आपके देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्येश बन जाते हैं, आपके लिए भी शिव जी की आराधना कर लीजिए। आप तो मैं कहूँगी गुरुओं की भी आराधना कर लीजिए, है ना। अपने गुरुओं का मान सम्मान, भगवान शिव की आराधना आपके भाग्य को जगाने वाली हो सकती है, आपके जीवन को आगे बढ़ाने वाली। और अगर कुछ ना हो तो कम से कम आपके जीवन से कष्टों में अवश्य सुधार या कमी आती है जब हम अपने भाग्येश यानी नवमेश अपने इष्ट की आराधना कर रहे होते हैं। वैसे मैंने पहले ही कहा कि इष्ट जानने के लिए कई सारे तरीके हैं। आत्मकारक से इष्ट जाना जा सकता है, नवम भाव में बैठे हुए ग्रहों की पूजा की जा सकती है, पर यह सबसे सिंपल तरीका है। आप करेंगे तो कम से कम आपसे कोई गलती नहीं होगी और आपको अच्छे फल ही प्राप्त होते हैं। चलिए, इस छोटे से बट इंटरेस्टिंग वीडियो को अगर आपने पसंद किया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। देर किस बात की। धन्यवाद।